बदल रही है। कहीं वायु प्रदूषण है, कहीं जल प्रदूषण है, और कहीं क्या कहते हैं अग्नि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण में हम लोगों का भी आता है कि आवाज बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ। तो ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, दुनिया में जिस किसी की सरकार बनी है बहुत सारे डॉलर खर्च किया जा रहा है प्रदूषण मुक्त समाज बनाने के लिए। लेकिन आप ध्यान दीजिए, ये बाजार के चौराहे पर जो वैचारिक प्रदूषण फैल रहा है, ये घर के दरवाजे पर जो वैचारिक प्रदूषण फैल रहा है, परिवार में जो वैचारिक प्रदूषण फैल रहा है, उसका पोस्टमार्टम कौन करेगा? कौन बचाएगा? जब वैचारिक प्रदूषण इतनी तेजी से बढ़ गई तो उसका पोस्टमार्टम कौन करेगा? भाई, हम आपसे निवेदन किया, संस्कार, बाप रे बाप, एक माँ है, एक माँ है, प्रसव पीड़ा से बेचैन है। ध्यान दीजिए, प्रसव पीड़ा से बेचैन है। उसका पति रोने लगा अपनी पत्नी की हालत देखकर। वो दौड़ता हुआ एक ज्योतिषाचार्य के निकट गया। ज्योतिषाचार्य कहा कि बैठ, कहाँ हो, इतिहास पढ़ना। कहा कि बाबा, हमारी पत्नी को प्रसव पीड़ा है, संतान पैदा करने की परिस्थिति में है। बाबा, मैं आपसे पूछने आया हूँ, क्या मुहूर्त अच्छा है? अच्छे मुहूर्त में हमारी पत्नी संतान पैदा करेगी? अब जरा सोच करके पीछे जाइए, प्रजनन पर, संतान पैदा करने की परिस्थिति पर। हमारा पुत्र जन्म लेगा, अच्छा मुहूर्त में जन्म लेगा। हमारी पत्नी कह रही है कि मैं पुत्र पैदा करूंगी, बेटा दूंगी। बाबा, तो ज्योतिषाचार्य कहा कि बैठ। निकाला पंचांग, बनाया गणित, हिसाब बनाया। कहा 2 घंटा 55 मिनट के लिए मुहूर्त अच्छा नहीं है। बाबा क्या करें? कहा जाओ पत्नी को कह दो, यदि बच्चा पैदा, लड़का पैदा ले, सोड़ी घर में गला घोट करके मार दे या नमक चटा के मार दे। क्या करोगे संतान लेकर? इतिहास में जाना पड़ेगा, आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बेचारा आया, बच्चियां बैठी हैं, बहू बेटियां बैठी हैं, माता बहनें बैठी हैं, आप लोग भी बैठे हैं। समय हो गया तो पत्नी से कहा कि ज्योतिषाचार्य बाबा ऐसा ऐसा बोले। दर्द से कराह मारती हुई कही कि मैं कभी नहीं सोची थी कि हमारे पति इतना कायर होंगे। जिस बेटे को 9 महीने तक मैं गर्भ में रखी, जन्म देने की परिस्थिति में, इस बच्चे को मार दूं मैं? 2 मिनट 3 मिनट समय और लूंगा बस। बोली कि ऐसा करो, अब आस में लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। चौकी लाई गई, तकिया रख दिया। बोली कि एक रासा लाओ। पति कहा कि क्या करोगी? बोली कि जल्दी लाओ। रासा मंगवा कर दोनों पांव के फिल्ली में बांध ली और खून पानी से भीगी हुई साड़ी को पीछे ले जाकर आंचल से बांध ली और बोली कि रासा को मकान के धरेन के उस पार फेंको और मुझे 2 घंटा 55 मिनट के उल्टा टांग दो। 2 घंटा 55 मिनट के लिए मुझे उल्टा टांग दो। जला दूंगी उस पंचांग को। 2 घंटा 55 मिनट का वादा किया है, मैं जला दूंगी। 2 घंटा 55 मिनट के लिए उल्टी टंग गई। घड़ी हाथ में नहीं रहने के बावजूद भी 2 घंटा 55 मिनट पूरा होने की परिस्थिति जब पहुंच गई सामने, तो कही कि जल्दी करो, उतारो। उतार दिया। सबको कही कि बाहर जाओ। पांव के फिल्ली से डोरी खोल दी गई। पुत्र पैदा करना, ख्याल कीजिएगा, बकला नहीं रहा हूं। 2 घंटा 57 मिनट में उस शेरनी ने एक शेर को पैदा किया। धूमधाम से छठी मनाई गई। आज तो बड़ी है, उस बच्चे की छठी मनाई गई। छठी के बिहान होकर के उस बच्चे का नाम रखा
भगवान। भरण पोषण किया जाने लगा। महीना सावन का आया, नाना खड़ा है। सावन के महीना में उस महिला ने अपने बेटे को लेकर के नैहर आई, और नैहर आने के बाद नाना का हाथ की उंगली पकड़कर 5 साल का बच्चा भगवान खेत के मेर पर गया। मजदूर लोग कुछ बिचरी धान का उखाड़ रहा था, कुछ धान रोप रहा था। 5 साल का बच्चा भगवान पूछा कि नाना ये लोग क्या कर रही हैं? कहा कि बेटा बिचरी उखाड़ रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं नाना? कहा धान लगा रहा है। कदवा किया हुआ खेत में 5 साल का बच्चा अपने नाना का हाथ की उंगली छोड़ दिया और कीचड़ में प्रवेश किया, एक मुट्ठी धान लिया, और जब धान रोपने लगा तो नाना हरिकिशन सिंह, उस भगवान का नाना हरिकिशन सिंह का मुस्कुरा कर कहा कि बेटा भगवान, कहा बोलो नाना क्या कर रहे हो बेटा? कहा बंदूक लगा रहा हूं। जो ही रोप रहा है धान, संस्कार देखिए, रोप रहा है धान और कहा कि नाना बंदूक लगा रहा हूं। जूता खोल नहीं सका नाना, खुशी से छलांग मारकर कीचड़ में जूता पहने हुए प्रवेश कर गया और भगवान को गोद में उठा लिया, और गोद में उठा करके चुम्मा चाटी लेते हुए कहा कि मेरी बेटी शेरनी हमारे नाती को शेर के रूप में पैदा किया है। वही भगवान आगे चलकर जालियाबाग की घटना को देखा और आत्मसमर्पण कर दिया। दिल्ली के पार्लियामेंट में जाकर के वही भगवान ने बम मार दिया, बम पटक दिया, और उसी का नाम आज भगत सिंह से पुकारा जा रहा है। वही भगवान भगत सिंह के नाम से पुकारा जा रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि मैं पहले बोल चुका हूं कि मुझे मंदिर नहीं चाहिए,